ठीक है, हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे थे, ठीक है ना? और उसमें हम लोग आज देखेंगे कि बिहार की नदी घाटी की परियोजनाएं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बिहार में जो जल प्रबंधन का जो मतलब उद्देश्य से बिहार में क्या किया गया है कि नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। तो कितना परियोजना है, दो तीन चार, ये बताइए पहले। सर 3 गो तो याद आ बहुत रहा है, 4 गो याद आ रहा है। एगो सोन नदी, कोसी, गंडक और नहीं, कोसी में तीन परियोजना है ना। बहुउद्देशीय परियोजना है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, और इन 3 गो है परियोजनाओं, एकदम। हाँ, तब मेन रूप से अगर देखा जाए कि तीन जो बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाते हैं इस तरह का, क्या सिंचाई क्या हो व्यवस्था सकता को है? सुबंधित करने के लिए, मतलब ऐसा वही ना और कि बताइए आप मतलब। लोग। हाँ, वो ठीक है, और भी बताइए, और भी सारा रीजन होता है, केवल सिंचाई ही नहीं हम्म, होता है, तो बताइए और भी रीजन। बिजली उत्पादन। उत्पादन के लिए भी होता है, कृषि को हाँ सहारा ठीक है, देता और भी है, बताइए। है, बाढ़ को सिंचाई नियंत्रित होता करने है के सर, बाढ़ लिए। का पानी कंट्रोल करता है, उसी से बिजली उत्पादन होता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए होता क्या है ना, मेन है पहला तो बाढ़ को नियंत्रण करेगा, फिर सिंचाई प्रबंधन के लिए किया जाता है, फिर जल संरक्षण है, पर्यटन का भी एक तरह से काम करता है, और परिवहन है, और आपको ऊर्जा उत्पादन के लिए मतलब ये किया जाता है। इतना सारा होता है। ठीक है, तो बिहार में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं तो कौन कौन है बताइए। तीन तो हम बता दिए, लेकिन कौन कौन है, सोन बोलिए। नदी घाटी सोनी रिवर परियोजना, है, सोन वाला कोसी प्रोजेक्ट है, कोसी, गंडक वाला है। गंडक, हम्म। और फिर ठीक है, तो कल। एक हाल ही में जो बना है नया नया, कोसी मेची लिंक परियोजना, किशनगंज के। हम्म। हाँ, मंजूरी मिली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोन मतलब जो है बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में बात करेंगे। तो बताइएगा ये कब बना था और किधर है? 1874 में। ठीक है, कहाँ पे है ये? टिहरी में है। कहाँ? बिहार में, मेरे ही न- जिला में है। हाँ, डेहरी रोहतास में किया इंदरपुर, गया था इसका। रोहतास के इंदरपुरी में पड़ता है ये। ठीक है। इंदरपुरी डैम के बारे में सुने होंगे। तो ये जो है ना सर, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ये पूछ लेता है, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, डेहरी, आवाजें कट रही। क्या हुआ था? ठीक है ना? कहाँ पे बांध बना करके दो नहर निकाला गया है बताइए तो, डेहरी के कौन सा जगह पे? यही इंदरपुरी में ना सर। नहीं नहीं, ये बारून दे रहा है, बारून। ठीक है बारून ना? तो मतलब पुल हो गया, बार बारून पुल बनाया गया है, ओवर बार ब्रिज है, है। हाँ सही अच्छा, है। बारून पुल को बोलते हैं कि हाँ जगह वही है? बारून, जो है ना बारून जगह औरंगाबाद भी है। राजस्थान का जो और बॉर्डर है। हम्म, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसमें पूर्वी सोन नहर है, तो ये कौन सा जिला में मतलब ये है बताइए, किधर किधर है? देखिए, रोहतास में जो है। जो है ना, रोहतास को औरंगाबाद से जोड़ता है, ठीक है। और वो शायद 800 मीटर की कितना ऐसे ही कुछ लंबा है। अच्छा ठीक है, तो की अगर बात आपसे कर रहे पूछ लेगा, आवाज आपका नहीं आ रहा है सौरभ सर, कुछ बोल रहे हैं? हैं। ये पुल 3.5 किलोमीटर से अधिक है सर, लंबाई इसकी 3.5 किलोमीटर से अधिक। ये सर 8, हाँ पता ना, किलोमीटर कंफर्म नहीं है, 800 था कि कितना, 3 नहीं, किलोमीटर साढ़े था। तीन किलोमीटर तो बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब रेलवे पुल में सबसे बड़ा पुल था, लेकिन अभी ढोला सादिया बन गया है ना। सोन हम्म, सोन जो बना हो ना, वो तो हाँ, सोन सर्दी नदी की का। बता रहे, सोन नदी पर जो रेलवे पुल बना है ना, वो हाँ वो सबसे बड़ा पुल था। सर्दी। लेकिन अभी तो बहुत सारे बन गए हैं। अभी वो जो ब्रह्मपुत्रा पे बना है ना, ढोला सदिया, वो अब सबसे ज्यादा लंबाई हो हम्म। गया है रेलवे पुल की। हम्म। आप तो साढ़े रेलवे तीन वाला सब किलोमीटर बोल इसकी रहे लंबाई है, होंगे। टेहरी ऑनसन का। हम्म। ठीक है, तो दो गो ना इसमें है, पूर्वी, एगो, क्या सर? बोलिए। दो गो बोलिए है अच्छा जैसे अच्छा। सर, मतलब जो एगो औरंगाबाद को जो एक पर है कि रेलवे पास हुआ है, वो पता ही होगा। और हाँ एक तो पर है कि ये सब चलता है, तो वो रेलवे मार्ग वाला जो नया वाला बनाया है ना, तो वो ज्यादा है इससे, जो सड़क वाला परिवहन वाला है ना, गाड़ी वाला, तो वो लंबा है, बहुत लंबा है वो। अरे नदी, परिवहन वाला लंबा। जितना जितना हाँ, डिफरेंस नदी रेलवे के लिए, उतना ही डिफरेंस अति सड़क के लिए भी है। अरे ऐसा सर थोड़ी वो है। जो है ना,
ये जो नदिया वाला बनाया है ना, ये रेलवे वाला जो बनाया है ना, उसका एरिया ज्यादा ले लिया है। ये रोड के मतलब पुरानका के अपेक्षा नया ज्यादा एरिया लिया है, तो उसमें होगा शायद। उसको रुक के चेक ही कर लेते हैं, मेरा चेक भी कर लीजिए, कंफ्यूजन। रेलवे वाला तो सर्च करके डाल 3.5 किलोमीटर के लीजिए, आसपास। देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे दिया भी नहीं है। ठीक है। देख अच्छा लेते हैं। बताइएगा कि पूर्वी सोन नहर है, तो यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन जिला में, मतलब किस किस जिला में इसे सिंचाई की जाती है पूर्वी सोन नहर से? पूर्वी सोमनाथ से ये पूछ लेता है इस तरह से। तो देखिए, औरंगाबाद होगा, गया होगा, जहानाबाद, अरवल, पटना तक मतलब इसका सिंचाई होता है। वहीं पूछा जाएगा कि पश्चिमी सोन नहर, तो यहाँ पे कौन कौन नदी हो जाएगा बताइए तो। ये जिला ना रोहतास वगैरह हो जाएगा। रोहतास जम्मू तक चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए कौन कौन हो जाएगा। पहले हम लोग पूर्वी सोन नहर के बारे में देखें तो वहाँ औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना ये सब हो गया। लेकिन जैसे ही बात करेंगे पश्चिमी सोन नहर में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रोहतास होगा, कैमूर होगा, बक्सर, भोजपुर, ये सब जिला से यहाँ पे क्या होता है, मतलब जिला में सिंचाई होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र है, वो कौन कौन है बताइए तो। हेलो, हाँ हाँ, कौन कौन है बताइए। एक तो बोलते हैं डेहरी यहाँ जल तो विद्युत केंद्र है, हाँ, हाँ जो कि 6.6 मेगावाट का है, और एक बारून जल विद्युत केंद्र है जो कि 3.3 मेगावाट का है। ठीक है ना। तो ये पूछ लेगा कि सोन नदी पे, नहर पे मतलब सोन नहर पे 2 जल विद्युत केंद्र जो बनाया गया है, तो कौन कौन है उसका क्षमता पूछ लेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है ना। तो डेहरी जल विद्युत केंद्र का हो जाएगा 6.6 मेगावाट। लेकिन जैसे ही पूछेगा आपको बारून वाला का, तो इसका कितना हो जाएगा, बारून जल विद्युत केंद्र का 3.3 मेगावाट दिया गया है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे ठीक है सर, गंडक वो सही बहुत। बोल रहे थे सौरभ सर, उतना ही है 3.6 किलोमीटर, जो 1865 में शुरू हुआ था, और भेज दिए हैं डाल देखिए दीजिए वो। इसमें। हाँ ये हमारे ठीक, घर से सर 12-10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 10 से 12 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, ये सर, ये जो ब्रिज की बात कर रहे हैं वही है ना, जो मतलब रेलवे रोड एक ही के ऊपर बना हुआ है सोन रिवर पे? नहीं, अलग अलग ना, एक ही तो नहीं रहेगा। अलग अलग है सर, वो आप पूछ तो रहे एक अभी जो नया सड़क बना के लिए है, नहीं अलग है नया नहीं पुराना और ही रेलवे है, के लिए अलग है। कोटवार हाँ, ब्रिज वो है। रेलवे वाला नया बना है, वही हम बोल रहे थे कि जो बना था ना, रेलवे मार्ग ठप पड़ गया था, वही हम बोल रहे थे आपको। ठीक है। ठीक। अच्छा बताइएगा कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस किस देश का ये मतलब संयुक्त परियोजना है। जब तो नेपाल और नेपाल की ना। बिहार का। हाँ, नेपाल और मतलब भारत, और इधर बिहार वाला क्षेत्र में है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसे लाभान्वित कौन कौन सा जगह होता है, मतलब एक तो नेपाल हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यही सब नहीं नहीं, नेपाल में बिहार तो यूपी होता है। सीधे बोलिए ना, मतलब हम ये बिहार राज्य उत्तर पूछ रहे प्रदेश। हैं। हाँ, बिहार उत्तर प्रदेश तो होता है। जी, बिहार हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, और उधर नेपाल है। इसको ये संयुक्त जो हो जाएगा नेपाल और आपको बिहार मतलब भारत से है। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि गंडक परियोजना जो है, इसके लिए मतलब कब नेपाल के साथ समझौता हुआ था, हम समझौता पूछ रहे हैं। 70 में, 1969 1969 में कि 70 में इंदिरा, 1970 में, 1959 में? 69। 1959। 69 सर, सर 69। 59 दे रहा है सर यहाँ पे समझौता। ठीक है 59। नहीं सर, रुकिए, इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था, और इतना तो पता है, तो 59 फिर कैसे होगा? अरे सुनिए, देखिए बताते हैं। 1960 में उसके कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी 60 में थी? नहीं सर। 60। 60 में कहाँ से आ गई? जवाहरलाल नेहरू का टाइमिंग था, वो बीआरओ का स्थापना 1960 में हुआ था, तो इंदिरा गांधी कहाँ से आ गई? हाँ वही ठीक है ना। सर। इंदिरा गांधी 66 से 77 थी ना। हाँ, उधर थी ना वो। ठीक है। परियोजना के लिए जो मतलब इसका नेपाल के साथ समझौता हुआ तो 1959 में हुआ था। ठीक है ना। और इस परियोजना का जो कार्य प्रारंभ पूछा जाएगा तो 1960 है कि 1969 है? 60 से प्रारंभ हो गया। 1960 हो जाएगा। हाँ, और इस परियोजना के अंतर्गत भारत पे कहाँ गंडक नदी के बांध का निर्माण किया गया है, वहां उसका नाम है भैंसा लोटन, हम लोग के बगले में पड़ता है, मतलब उधर पड़ता है। ठीक है ना।
मतलब दूरी है, ऐसा नहीं कि बगल में है। तो ये भैंसा लोटन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उधर है ना तो सर, वो टूट गया था कब, तो पूरा एक गाँव डूब गया था, पता भी नहीं हाँ चला हाँ उसका। हम लोग का पानी उधरे से आता है नहर के द्वारा, हम्म, ठीक है। तो ये क्या है ना, यह ब्राज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास से निर्मित है। ये त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व यह पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। ये भी पूछ लेगा कि गंडक परियोजना में जलाशय से मतलब किधर नहर निकाली गई है, तो पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है, ठीक है ना। तो बताइएगा वो कौन कौन नहर है। क्या एक पूर्वी पूर्वी गंडक नहर है और एक पश्चिमी गंडक नहर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो पूर्वी नहर है 3 भागों में विभक्त है, जिसे कहा तिरहुत, त्रिवेणी और दो नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछ लेगा कि मतलब जो ये तिरहुत, त्रिवेणी और दो नहर के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा भाग से, पश्चिमी गंडक नहर से कि पूर्वी गंडक नहर से, तो क्या बतलाएंगे आप लोग। पूर्वी पश्चिमी पर पूर्वी 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 पश्चिमी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अब तिरहुत, त्रिवेणी एवं दो नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों की सिंचाई होती है। अगर पूछा जाएगा कि तिरहुत, त्रिवेणी और दो नहर से मतलब कौन सा, किस किस जिला में सिंचाई होता है, तो क्या बतलाएंगे आप लोग। पश्चिमी गंडक चंपारण, पूर्वी पश्चिमी। चंपारण, नहीं नहीं, तिरहुत, हाँ त्रिवेणी, हाँ, तो ठीक है। इसमें आ जाएगा तिरहुत, पश्चिमी त्रिवेणी और चंपारण। दोनों। हाँ हाँ, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों का प्रवेश किधर होता है, बिहार में हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ होता है। यूपी बिहार में। में होता है तो कहाँ होता है, ये बता दीजिए। भीमनगर वाला बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है गोरखपुर में, और वही देवरिया एवं सिवान, मतलब यूपी में हो जाएगा गोरखपुर और देवरिया, और बिहार में सिवान और सारण में ये सब मतलब इधर सिंचाई होता है। प्रवेश उधर करेगा, लेकिन इधर भी सिंचाई वगैरह होता है, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर में कितना मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, 15 या 20 मेगावाट। 15 मेगावाट 15 मेगावाट। 15 मेगावाट हाँ हाँ, इसको याद रखिएगा। और इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है, मतलब दोनों पे है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कोसी परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, बताइए तो 1952 में कि 53 में, ये पूछ लेता है। 53 में सर 53 में। 53 में हुआ था। हाँ, अगर वही पूछा जाएगा कि यह परियोजना जो है ना, ये लागू कब हुआ था, 1954 54। हाँ, और सबसे पुराना जो परियोजना है वो कौन है बिहार का। सोन नदी सोन नदी 74। को ठीक है, सोन है, सोन अभी ना सही है। बताए। हाँ, कब हुआ था वो, उसका मतलब किया गया था 74 निर्माण, में। 1874 में। 74 में सर हम्म, 74 हाँ में इसको, हाँ याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये राहुल कुमार मौर्य सर, आप ईयरफोन लगा लीजिए या तो पास से बोलिए, आपका आवाज अजीब तरह से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, तो इसका जो स्थापना है 1953 हो जाएगा, और परियोजना का जो लागू बोलेंगे तो 1954 हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि इस परियोजना के तहत कहाँ पे मतलब बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है, कौन सा जगह है। हनुमान नगर है। हनुमान नगर। हनुमान नगर में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। म्यूट रखिए सर आप लोग, समझे, और उसके बाद बोलना है तो बोलिए, वो आवाज आ रहा है शायद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको हनुमान नगर, ठीक है। यह परियोजना मतलब कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो कोसी परियोजना है मतलब ये पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। 1965। 1965 में सर हाँ, तो इसको याद रखिएगा। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। और पूर्वी कोसी नहर से अगर पूछा जाएगा कि किस किस जिला में सिंचाई होता है, तो क्या बतलाएंगे आप लोग। पूर्वी कोसी नहर में कोसी का अररिया बात करने लगेगा। सुपौल सर पूर्णिया हाँ, अररिया, अररिया सुपौल सुपौल, पूर्णिया पूर्णिया, ये सब जिलों में क्या होता है, सिंचाई होता है। और पश्चिमी कोसी नहर से कहाँ हो जाएगा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, ठीक है ना। यहाँ ये सब से सिंचाई होता है। तो हम लोग
बिहार के मतलब जो था परियोजना के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे झील के बारे में, ठीक है ना सर। तो बिहार में जो झील है, सबसे पहले अच्छा, कल गोखुर झील के बारे में बात किए थे, तो गोखुर झील होता क्या है, कैसे बनता है? जो ज्योग्राफी डीप में पढ़े हैं वही लोग बताइए। हेलो। गोखुर जो बनता है ना सर, जब कोई नदी का बहाव रहता है वहां कम जाता है तो जो एरिया बच जाता है तो वो एरिया घूम के जो एक गोखुर का शेप ले लेता है और अपना दिशा हाँ चेंज कर लेता है। जी जी, वो मतलब वही जी सही बोले, मतलब जिसका बहाव स्लोली स्लोली होता है वो सब वैसे करता है। और तेज वाला तो क्या करेगा, वो कटाव ज्यादा करता है, जैसे कोसी वगैरह है, क्या करता है, ये सब ज्यादा कटाव करता है। ठीक है। अच्छा बताइएगा आप लोग कि कांवर झील जो है, ये बिहार के किस जिले से इसका संबंध है? बेगूसराय। बेगूसराय बेगूसराय। ठीक है। अच्छा, गोगा बिल और घोघा झील ये कौन सा है? कटिहार। कटिहार अच्छा ठीक है। कुशेश्वर झील बताइए, ये कहाँ से है कुशेश्वर झील? दरभंगा। दरभंगा। हाँ, ये दरभंगा पूछता है। हाँ। अच्छा, कुशेश्वर हो गया। सिमरी झील बताइए, सिमरी झील। सहरसा। सहरसा हाँ, एक जगतपुर झील है, ये कहाँ है, भागलपुर है कि बांका है? भागलपुर। भागलपुर भागलपुर हो जाएगा। ठीक है। मोती झील बताइए, ये कहाँ है? ये तो हम मोतिहारी। गए थे पूर्वी इस बार। चंपारण मोतिहारी में है, ठीक है ना, गए थे इस बार तो देखे। ठीक है ना, तो ये है आपको मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। ठीक है। सरैया मन बताइए तो, ये कहाँ है? बेतिया। बेतिया हाँ, नदी पे है पश्चिम बेतिया। चंपारण। बेतिया जिला है पश्चिमी मतलब बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। पीपरा मन है एक, ये कहाँ है बताइए तो, पीपरा मन। ये भी मोतिहारी में मोतिहारी है। सर। हाँ, मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये सब जितना हम बोले ना सर, एक गोखुर झील था। अब जो बात करेंगे प्राकृतिक झील के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, गोखुर और प्राकृतिक झील में डिफरेंस क्या होता है, सुजीत सर समझाएंगे? कोई और बताइए, नहीं इसके बारे में पता। बताइए कोई इरशाद सर। प्राकृतिक झील और गोखुर झील में क्या है? तो वो हमको तो जहां तक अनुमान लग रहा है कि प्राकृतिक झील वो हो गया जो खुद से मतलब बन गया, ये जो गोखुर नदी उदी से बनता है, यही ना? बताइए कोई। इसमें सारा थोड़ी था सर गोखुर, इसमें सारा थोड़ी था। हाँ, तो अभी कौन कौन था? ये जितना बोले सब गोखुरे झील था ना। प्राकृतिक झील अब आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है उस बना के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चार्ट बना के दिया हुआ है मैम, अच्छा ठीक। समझे? एक साइड गोखुर हम्म, झील दिया है और दूसरे साइड प्राकृतिक झील है। बताइएगा हमको कोई। इसमें ठीक अंतर है। क्या है सर? जैसे कि जो गोखुर झील है तो हम्म गोखुर झील तो ये है, कहिए कि नेचुरल नहीं है, मतलब पहले से जो नदी का बहाव चेंज हुआ तो वहां से बना, तो वहां से कुछ साथ में झील का निर्माण होगा। और हम्म। प्राकृतिक वो है जो कभी कोई नदी से बनता जहां है या से फिर पहाड़ नदी के पानी निकल से जाए, बनता है। जहां से हाँ। नदी निकल जाए या फिर नदी वहां चल जाए। ओ ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना प्राकृतिक झील के बारे में, तो एक है घोड़ा कटोरा झील, ये कहाँ है? राजगीर में है, ये नालंदा मतलब वही है, राजगीर नालंदा में। नालंदा। राजगीर में है सर। हम्म। हाँ, अनुपम झील बताइए, अनुपम झील कहाँ है, कौन सा जिला में? कैमूर में सर। कैमूर। हम्म। अच्छा बताइएगा, एक है मुचलिंदा झील, ये कहाँ है मुचलिंदा? ये गया में होगा शायद। हाँ, बोध गया में है। देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ जो एग्जाम में पूछता है हम लोग याद रखते हैं, लेकिन बहुत सारा यही सब नॉर्मल ही क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नागी झील तो पता ही है, जमुई में है, और नकटी भी कहाँ है, जमुई में है। तो इसको क्या किसमें शामिल किया जमुई में गया है, किसी चीज में शामिल किया यूनेस्को गया में। है? रामसर साइड, रामसर रामसर साइड साइड। के लिए। टोटल रामसर रामसर साइड साइट तो अभी कितना है? 98। 98 है सर। 98। 98। कौन बिहार में बना 6 एक है ना? 97? तो हाँ, ये बिहार में 6 है। गुजरात वाला है सर। हाँ, बिहार का 98 लेटेस्ट 98। कब? गोगावेल है, बिहार का हाँ, लेटेस्ट। 98 हो 94 जाएगा नंबर। गुजरात वाला, और 97 हो जाएगा वो कौन, यूपी यूपी का वाला ना, पटना। 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 पटना वाला सर। हाँ पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं, इसको बोलेंगे तो ये पूछेंगे, ठीक है ना? है जल कि प्रपात था सर, वो स्किप कर दिए क्या? नहीं नहीं, आएगा किधर चल, आप पुराना वाला देख रहे हैं सर?
हाँ मेरे हम में लोग को पुराना 24 नहीं वाला ही है, हम लोग के पास पीडीएफ बुक। इधर क्या बिल के है, ऊपर समझ इधर नहीं उधर बात। इधर उधर आएगा आएगा अफसर। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर देते हैं, सुन लीजिएगा। पहले हम लोग गोखुर झील के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे है कांवर झील, ये है बेगूसराय में। उसके बाद है गोगा बिल या घोघा झील, ये है आपको कटिहार में। उसके बाद है कुशेश्वर झील जो कि दरभंगा में है। सिमरी झील सहरसा में है, और जगतपुर झील जो है भागलपुर में है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मोती झील, तो ये है आपको मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरैया मन जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। और पिपरा मन जो है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। एक तो जितना हम बोल रहे हैं ना, सारा एक गोखुर झील था। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक झील के बारे में। तो पहले है घोड़ा कटोरा झील, तो ये आपको कहाँ है, राजगीर नालंदा में। अनुपम झील जो है ये आपको कैमूर में है। और मुचलिंदा झील जो है आपको बोध गया मतलब गया जी में है। और नागी झील और नकटी झील दोनों कहाँ है, जमुई में है। ठीक है ना। जमुई बिहार में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, जमुई सर जमुई में। जमुई जमुई में। तो अभी 2-3 दिन से हम बहुत करंट में पूछ रहे हैं कि सोना को जो हॉल मार्किंग के लिए जिला चुना गया है, कौन सा जिला चुना गया है बिहार में। कटिहार। कटिहार कटिहार सर। को चुना गया है। ठीक है ना, कई बार पूछ लिए, याद रखिएगा। कोई कोई रिपोर्ट ठीक ऐसा है, है ना सर कि जमुई का जो बताया गया वो फॉल्स है, तो वहाँ पे है ही नहीं कुछ ऐसा। क्या चीज, सोना वाला। हाँ कि इलेक्शन था तो बोल दिया कुछ कुछ जो भी है हमको कंफर्म नहीं है इस पे। अच्छा, तो मतलब पूरा हाईलाइटेड था ना, मिला था ना वहां पे, तो मतलब फेक है। बोला था उस पे, कोई रिसर्च अभी हुआ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ प्रूफ है नहीं, वो तो बोल दिया बस डेटा है यहाँ वहाँ पे वो है। फेक नहीं है सर, वो जो हाँ नदी है ना वो सोन नदी है। तो उस नदी के सोना क्या ऊपर ऊपर सोना थोड़ी मिलता है, खुदाई करने के बाद मिलता है ना, उसमें कण निकाला जाता है। तो वो नदी हम्म अब सूख गया है, उसके नीचे है, जिसको कि हम्म अभी भी वो गवर्नमेंट के कब्जे में है, आम आदमी के हाथ में वो नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे ना बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में। ठीक है ना, तो बताइएगा कि जो त्रिवेणी जो नहर है 21 नदी पे है, मतलब गंडक अभी पे। हम पीछे गंडक पे गंडक है। ठीक है, तिरहुत बताइए, तिरहुत नहर 21 नदी पे है। गंडक नदी पे। गंडक पे है। दोन। ये भी गंडक गंडक पे है। नदी पे। हाँ, तो ये जो तीनों है ना, त्रिवेणी तिरहुत दोन, ये सब गंडक से निकलती है नहरें। और आपसे पूछा जाएगा कि इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का नाम बताइए। अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताइए कौन कौन होगा। पश्चिम चंपारण सर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और मुजफ्फरपुर है, और वैशाली। अच्छा बताइएगा, मुजफ्फरपुर में किस प्रमंडल का हेड ऑफिस है, बताइए, तिरहुत बोलिए तिरहुत का। जल्दी। हाँ तिरहुत। ठीक है, हाँ सही है। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी कोसी के बारे में। तो पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, और आपको राजपुर, ठीक है ना, ये सब इसका किस नदी से निकलती है बताइए तो। सोन, कोसी नदी गंडक, से। कोसी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोसी कोसी लगा हुआ है, केवल एक राजपुर में कोसी नहीं लगा है, तो ये भी हो जाएगा कोसी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी कोसी जो है, तो इससे लाभान्वित होने वाला क्षेत्र का नाम बताइए, तो क्या क्या हो जाएगा, कौन सा जिला हो जाएगा। अभी पीछे हम बोले हैं। अररिया, सुपौल, पूर्णिया। हाँ, अररिया, अररिया हो सुपौल, जाएगा, पूर्णिया। सुपौल हो जाएगा, और पूर्णिया हो जाएगा। ये सब किससे होगा, पूर्वी कोसी से लाभान्वित होगा। वहीं अगर पूछेंगे कि पश्चिमी कोसी से लाभान्वित होने वाला जिला का नाम बताइए, तब क्या हो जाएगा। मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। हाँ हाँ ठीक है सर, बेगूसराय नहीं आएगा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल हो जाएगा। आप बेगूसराय जो बोल रहे हैं ना सर, तो वो आएगा आपको राजपुर वाला में, जो कि सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है पश्चिमी ना। कोसी में बेगूसराय नहीं आता है। जी। नहीं, पश्चिमी में नहीं है सर, ये आपको तो राजपुर में दिया राजपुर में है। बेगूसराय। हाँ, ये अपडेटेड वाला बुक में देखिएगा ना सर, 25 वाला में, तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी सोन के बारे में। तो ये भी किससे निकलती है, तो सोन नदी से। तो बताइएगा कि लाभान्वित होने वाला क्षेत्र और जिला मतलब जो है, नाम बताइए कौन कौन है इससे। क्या पूर्वी कोसी से। औरंगाबाद है सर, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। हाँ बिल्कुल, पूर्वी सोन से जो है ना आपको, ये सोन नदी का तो ये है, लेकिन औरंगाबाद होगा, जहानाबाद होगा, पटना होगा, गया होगा, और अरवल होगा। इतना सारा होगा, इसको याद रखिएगा। आगे बताइएगा, पश्चिमी सोन नदी के बारे मतलब सोन नहर के बारे में बात करेंगे। तो इससे कौन कौन जिला मतलब ये होगा लाभान्वित,
बताइए। मेरा जी रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर यही सब आएगा ना इसमें? हाँ बिल्कुल, जी सर। रोहतास हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा और बक्सर होगा। तो हम लोग पहले क्या देखे, पहले देखे झील के बारे में, सेकंड बार देखे प्रमुख नहरों के बारे में, अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जलप्रपात के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो जब नदी की ढाल से अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे क्या बोला जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसी को कुछ और भी बोलते हैं जलप्रपात को, बताइए तो क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या जी। जलप्रपात तो क्या? जी आ रहा है सर। क्या बोलते हैं जलप्रपात को, बताइए। नहाते हैं इसके नीचे जाके, वो जलप्रपात ऊपर से पानी गिरेगा तो एक तरह से झरना भी बोलता है लोग लोकल लैंग्वेज में, क्या झरना। बोलते हैं उसको। जी हाँ वही वही पूछ रहे थे सर। जी जी ठीक है। चलिए एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। पानी जब ऊपर से गिरता है तो गर्म क्यों हो जाता है। घर्षण। देगा तो कंडेंसेशन तो होगा। सुनिए ना, हम दो चीज इसमें पूछेंगे, एक ठंडा होता है एक गर्म होता है, दोनों का रीजन बताइए। ठंडा तो होता है, उसका वर्षा। रीजन कंडेंसेशन है कि वाटर वो तो वेपोराइज होता है। से जो टकरा के जो होता है ना वो गर्म हो जाता है। हाँ, जो टकरा टकरा के गिरेगा वो गर्म होगा, लेकिन डायरेक्ट अगर मान लीजिए जैसे 5 मंजिला बिल्डिंग से अगर है, आप खड़ा होकर कहीं उसको टकराएंगे नहीं डायरेक्ट, मतलब हमको जहां तक पता तो है डायरेक्ट ठंडा हो गिराइएगा जाएगा। तो वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, गर्म को हाँ गिरेगा ठंडा, लेकिन वही टकरा टकरा के आएगा तो गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा। ठीक है। हम लोग अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। टकरा हाँ के मतलब ऊपर से नीचे भी आएगा, टकरा के आएगा तो गर्म हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, गरम हाँ गरम हाँ रहता है हाँ सर हाँ टकराने गर्म से। हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन डायरेक्ट ऐसे जो तो गिरेगा बता। वो ठंडा ठंडी रहेगा। अच्छा, बताइएगा ककोलत जलप्रपात कहाँ है, कौन सा जिला में है सर, ये तो बहुत फेमस है, पता ही है। नवादा में सर। दुर्गावती जलप्रपात नवादा बताइए। कैमूर। दुर्गावती तो रोहतास टकरा में है। से कहा जाता है सर। कैमूर है ना दुर्गावती। कैमूर में दुर्गावती। बताइए किसको कहते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, हाँ, ककोलत बिहार को। का नियाग्रा भी कहता है, बिहार का कश्मीर भी इसी को कहा जाता है, ककोलत को नहीं, ही। बिहार का ककोल कश्मीर ककोलत को थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो बिहार का कश्मीर उधर वाला गोधीटियार की तरफ बोलते हैं ना सर। ककोलत वो को ही बोला वाल्मीकि, जाता है सर, जो आप लोग के साइड उधर है ना उसको ही बोला जाता है, ककोलत को ही बोला जाता है। से इसको भी बोलते हैं बिहार का कश्मीर। हाँ सर, ककोलत में आधा घंटा नहाइएगा तो मतलब ठंडा लग जाएगा, इतना ठंडा पानी होता है उसका। आई जो गर्म होता है वो कौन सा है, वो जो गर्म वाला है वो क्या बोलते हैं उसको, वो तो वो राजगीर सब दूसरे में जगह, होगा। गर्म कुंड, अच्छा बेगूसराय ठीक है। में गर्म कुंड है। हाँ हाँ वो वहां पे है, ठीक है। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है रोहतास में है, तो एक है कशीश जलप्रपात, ये कहाँ है बताइए तो, कशीश रोहतास। रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात बताइए, धुआं ये भी कुंड। रोहतास। ठीक है, मंझर कुंड धुआंधार जलप्रपात, जो होता है मांझरपुर मंझर सासाराम में है। रोहतास में है। सासाराम में। नहाने सासाराम का रोहतास। साथ में पड़ता है। सासाराम रोहतास में। ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात, ये बहुत टूरिस्ट के लिए अच्छा जगह है ये, मतलब वहां पे बनाया जा भी सकता है। सासाराम में है। तो हाँ सासाराम में है जी। रोहतास है, ठीक है। बंदर बहुत है एक वहाँ है, हाँ एक है करकट क्या है जी, करकटगढ़ है, करकटगढ़ पे। ये जलप्रपात, ये तो कहाँ है बताइए कैमूर में तो। है। वहीं पे मगरमच्छ सेतु बना है ना, नीतीश कुमार बनाया वहाँ पे, अभी कैमूर में है ऊपर में। हाँ हाँ। अच्छा बताइएगा तेलहर कुंड जलप्रपात, ये कहाँ है, तेलहर। कैमूर। कैमूर कैमूर। ये भी कैमूर में है, वहीं कैमूर उसी में के सर। अगल बगल है। हाँ तो कैमूर उत्तर प्रदेश में जी साइड लगता है। हाँ, इससे ना क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है, तो हम लोग देख रहे थे। अब एक बार पढ़ देते हैं, देखिए ककोलो जलप्रपात हो जाएगा नवादा, दुर्गावती जलप्रपात हो जाएगा रोहतास, और कशीश जलप्रपात जो है ना रोहतास में हो जाएगा। वहीं धुआं मतलब कुंड जो है जलप्रपात ये आपको हो जाएगा रोहतास में, मंझर कुंड जलप्रपात हो जाएगा रोहतास में, तुतला भवानी जलप्रपात भी हो जाएगा रोहतास में, और कैमूर में दो गो है, कौन है, एक करकटगढ़ जलप्रपात और एक तेलहर कुंड जलप्रपात, ये हो और जाएगा सर आपको वो कैमूर में। बोल रहे हैं ना दुर्गावती भी अब कैमूर में ही आ गया है मतलब। अच्छा हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं, दुर्गावती रोहतास में कहा, दुर्गावती तो कैमूर में जाएगा, एक जाएगा दुर्गावती तो पड़ जाएगा, भभुआ तो उधर पड़ जाएगा। कितना इसका ऊंचाई कितना है दुर्गावती का। पता नहीं मैं, 90 बताइए मीटर कितना है। है।
91 सही है 91। नहीं सर आइए। हाँ हाँ ठीक है ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, अब बताइएगा बिहार में प्रमुख गर्म जल कुंड है कौन कौन है बताइए तो। बहुत सारा है सर। अच्छा तो राजगीर वाला का नाम बताइए, राजगीर वाला का। सबसे धारा ले लीजिए। कुंड देखिए ब्रह्म कुंड जो है ना सर वो बिहार का सबसे गर्म कुंड है, ठीक है ना। बाकी और भी है जिसमें सप्तधारा है, सूर्य कुंड है, उसके बाद से मखदूम कुंड है, नान कुंड है, कुंड है और नान कुंड है। हाँ नान कुंड है। तो इतना सब सर पूछेगा ना तो ब्रह्म हो जाएगा, याद रखिए। उसके बाद बात करें मुंगेर में, तो मुंगेर में कौन कौन हो जाएगा बताइए। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भारी कुंड, भीम बांध, ये सब जितना कुंड वाला है सब मुंगेरे में है। मतलब जन्म कुंड देखिए वही पड़ता है ना। देखिए लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, और एक क्या है पंचत्र कुंड, ठीक है। सीता कुंड है, ऋषि कुंड है और भीम बांध कुंड है, और एक क्या है भरारी कुंड है। तो ये सब कहाँ है, सब आपको मुंगेर में है। मात्र एक गया में है जिसका नाम क्या है बताइए। अग्नि कुंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो पढ़ रहे थे बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये सब मतलब बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो ये हो गया समाप्त। अब हम लोग वो जो ब्रह्म कुंड